जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा, जो झारखंड और बिहार के लिए भगवान कहे जाते हैं, उनकी जयंती मनी और उसी दिन सौभाग्य से झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा था। मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर एक नौजवान ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसके कारण उनको पूरा प्रदेश भगवान के रूप में पूजता है। तो आइए हम जानते हैं भगवान बिरसा अर्थात एक नौजवान से भगवान बनने की कहानी मेरे साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे, जिससे कि मेरी वीडियो जब भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए भगवान बिरसा के विषय में थोड़ा जानकारी अर्जित करते हैं, उनके अनसुने पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड राज्य यानी उस समय जो तत्कालीन बिहार था उसके खूंटी जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ। उलीहातू गांव एक जनजातीय परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का, आखिर कुछ तो उनमें ऐसी बात रही होगी जिसके कारण कि लोग उनको देवता के रूप में पूजने लगे। उनके पिताजी का नाम सगुना मुंडा था और माता का नाम करमी मुंडा था। ऐसे सगुना पूर्ति के नाम से भी वे जाने जाते थे। पूर्ति के नाम से इसलिए क्योंकि उनका गोत्र जो था पूर्ति गोत्र था। आपको मैंने अभी बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उलीहातू, वह अड़की प्रखंड में पड़ता है। अड़की प्रखंड। अंग्रेज उस समय चरम पर थे। अंग्रेजों का अत्याचार भी चरमोत्कर्ष पर था। अभी लोगों ने इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया है। जिनको जानकारी नहीं वे भी इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। लोग भ्रमित हो रहे हैं, पता नहीं किसे सही माना जाए किसे गलत माना जाए। तो आज मैं बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ आपको बताऊंगा, बस संक्षेप में, तो बने रहिए। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के जो पूर्वज थे चुटू मुंडा और नागू मुंडा, वे रांची के चुटिया में रहते थे और इसी कारण शायद छोटा नागपुर का नाम उनके नाम से मिलता जुलता है। तो ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा बहुत अनजान परिवार से थे। बिरसा मुंडा बिल्कुल ही संभ्रांत परिवार के थे। जब वे अपने वंश वृद्धि के लिए, अपने गोत्र वृद्धि के लिए, अपने समाज की वृद्धि के लिए इनके पूर्वज जाकर उलीहातू और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए। वहाँ पर उस समय गरीबी इनके परिवार में अधिक थी। जनजातीय परिवार ऐसे भी आज भी गरीबी से जूझ रहा है, जिसके कल्याण के लिए विभिन्न सरकारें अपनी ओर से योजनाएं चलाती हैं। जब ब्रिटिश लोग सत्ता में आए तब वे लोग गरीब किसानों को तो खूब सताते थे। किसानों को खूब सताने लगे। जमींदारी प्रथा चरम पर आ गई। लगान वसूल करने लगे। इसी का बिरसा मुंडा ने बिल्कुल विरोध किया। वे डरे नहीं, निडर रूप से उन्होंने विरोध किया। अपने लोगों को समूहों में इकट्ठा किया। लोगों से बोला कि आप उनको लगान न दें। लोगों ने भी उनकी बात मानी। अंग्रेजों से सीधे भिड़ गए। तब ना अंग्रेज उनके खून के प्यासे हो गए थे कि किसी भी हाल में उनको गिरफ्तार करना है, उनको मारना है। एक बार की बात है, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक पढ़ाई जो सलगा गांव से हुई, वहाँ पर 4 साल पढ़ने के बाद उनको एक शिक्षक मिले। वह शिक्षक उनको सलाह दी कि आगे की पढ़ाई के लिए आप मिशन में चले जाओ। उस समय GEL मिशन था चाईबासा में, वहाँ बिरसा मुंडा चले गए। वहाँ पर पढ़ाई ग्रहण की, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है जब आगे बढ़ना है, अंग्रेजों का सामना करना है। तो जब वे मिशन स्कूल से पढ़ाई किए तो उनकी सोच में भी बदलाव आया। वे समझने लगे कि हमारे लोग सताए जा रहे हैं, अब अंग्रेजों का खुलकर विरोध करना ही होगा। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आपको बिरसा मुंडा का उत्कर्ष कब नजर आता है? बस उनका 1875 में जन्म ही हुआ। जब 20 साल की उम्र में हुए ना, तब उनका जो कारनामा था पूरे राज्य में एक मिसाल साबित हुआ। 1894 में अकाल पड़ा था ये छोटा नागपुर क्षेत्र में। 1894 में जो अकाल पड़ा तो
कहाँ से किसानों के पास आएगा? तो बिरसा मुंडा ने आग्रह किया अंग्रेजों से कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हम लोगों को लगान इस वर्ष का माफ़ कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज संभलने वाले थे, उनको तो लगान चाहिए तो चाहिए। अब क्या हुआ, बिरसा मुंडा तो खुलेआम कह दिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अब उनको क्या, अब तो उनके आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज तो बस बल प्रयोग करते थे, किसी के भी, कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाइए तो बस कूचे। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। 2 साल कैद की सजा उनको सुनाई गई। छोटा नागपुर क्षेत्र में इतना प्रभाव था कि उसी उम्र में, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग धरती आबा के नाम से जानते, उस समय भी धरती बाबा लोग कहते थे बिरसा मुंडा को। समझिए कि उनके अनुयायी कितने थे, उनके फॉलोअर्स कितने थे। 1897 में अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंडा विद्रोह के जनक भी थे बिरसा मुंडा। सन 1897 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। 400 सैनिक तीर कमान सब लेके अटैक कर दिए। जितना अंग्रेज सैनिक था सबको कुचल के दम भर मारे और कितना के हत्या कर दी। कहे तुम लोग लगान लेगा, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में आके लगान लेगा, रहने देंगे चैन से? उनको नाक में दम कर दिए। अंग्रेजों ने देखा कि उस विद्रोह में, जब मुंडा लोग विद्रोह किए तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम बार में अंग्रेज हार गए, लेकिन अंग्रेज मानने वाले थे। अंग्रेज छद्म में युद्ध खेलते थे, अगर प्रत्यक्ष हार गए तो छद्म में युद्ध खेलने लगते थे। और जब खूंटी थाने पर हमला हुआ, अंग्रेज मारे गए। अंग्रेज भी एक वो उस युद्ध में, दूसरे युद्ध में मुंडा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था 1898 में, उसमें हार गए अंग्रेज। हारने के बाद इन लोग क्या किए, गिरफ्तार करने लगे। जो मेन नेता थे, भाई नेतवे क्यों पकड़ेगा, नेता को गिरफ्तार करने लगे। डोमबाड़ी में सभा कर रहे थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, वहाँ से रात के समय सोए हुए थे सभा करके, और रात के समय गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज। उसमें भी कुछ हुआ होगा ऐसा तत्व जो जिन्होंने कि गिरफ्तार कराने में धोखेबाजी कर दिया, धोखेबाजी के कारण गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज भी यही चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप से अगर बिरसा मुंडा को फांसी लटकाते या मार देते तो पूछिए मत। तो अंग्रेज लोग अप्रत्यक्ष नीति अपनाते थे, वहीं पर उनको सताए होंगे जेल में। और जेल में ऐसा कहा जाता है कि 1900 ईस्वी में रांची सेंट्रल कारा में, रांची जेल में उनकी मृत्यु हैजाक कारण हुई। हैजाक कारण क्या हुआ होगा, सताया होगा इन लोग, ऐसे ही नहीं। तो बिरसा मुंडा को आज एक महिला थी, महिला भी उनके मस्तक की रेखाओं को देखकर कह दी थी 1896 में ही कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास में ऐसा नाम करेगा कि लोग इनको भगवान के रूप में पूजेंगे। और उस महिला की कथन भी सही साबित हुआ। और आज देखिए झारखंड में अगर हम लोग रहते हैं तो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी लोग भगवान बिरसा को दिल से पूजते हैं। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को वहाँ से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके लाया गया था और 9 जून 1900 ईस्वी को वह काला दिन था जब भगवान बिरसा मुंडा ने रांची के सेंट्रल जेल में अपनी अंतिम सांस ली। आज भी अगर हम बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, उनके बारे में बहुत सारी दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। तो यह बिरसा मुंडा के बारे में आपको यह कैसा लगा, कमेंट में आप अपना सुझाव दीजिएगा। और विभिन्न परीक्षाओं में भी इसमें जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इससे भी बेहतर वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ बता सकूं। आप इतना देर तक मेरे चैनल पर बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।